देखते हैं बेटा कि जो हमारे जो संक्रामित रोग होते हैं, ठीक है, वो किन किन रोगों से फैलते हैं। ठीक है, संचारित रोगों के बारे में भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम दूसरे रोगों के बारे में भी बात यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें रोगाणु से होते हैं, जो हमें अलग अलग रोगाणुओं से होते हैं। वो कैसा है? पहला जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग आदि। तपेदिक हमने टीबी पढ़ा था ना अभी, वो किससे होता है? हमारा जीवाणु से। भी ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सी जो बीमारी है वो जीवाणु से होती है। आएगा पेपर में कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो हम लिखेंगे टाइफाइड, हैजा और तपेदिक रोग, मतलब टीबी। ठीक है, जैसे स्टेफिलोकोकस जीवाणु मुहासे का कारक सूक्ष्म जीव है। मतलब कि जो हमें पिंपल्स होते हैं, कौन से बैक्टीरिया से होते हैं? स्टेफिलोकोकस जीवाणु से होते हैं। ठीक है, विषाणु जनित रोग, कोविड-19 सबसे ज़्यादा जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, वायरस वायरस वायरस, कोविड वायरस, कोरोना वायरस, है ना, पढ़ रहे हैं ना। तो ये वायरस से कौन सी बीमारी? कोविड-19। अगर ये किसी ने गलत करा तो बेटा देखना एग्जाम में। डेंगू और एड्स आदि। एड्स भी हमारा किससे होता है? वायरस से ही होता है। HIV वायरस सुना ना नाम? HIV वायरस, ठीक है, डेंगू वायरस से ही होता है। जैसे सारस, SARS विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है। तीव्र श्वसन मतलब कि ब्रीदिंग। ठीक है, तो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होती है इससे। ब्रीदिंग का क्या होता है? मतलब सांस लेने में क्या होता है? प्रॉब्लम, सिंड्रोम होता है। ठीक है, उसका कारक कौन सा है? सारस विषाणु। कवक जनित रोग, कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो सकते हैं। त्वचा संबंधित रोग मतलब हम कहते हैं ना, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वो दांत सा जो हो जाता है, लाल लाल हो जाता है, खुजाते रहते हैं, उसको हम वो होते हैं कवक। कवक जनित रोग होते हैं, मतलब फंगस की वजह से होते हैं। कवक क्या होता है? फंगस होता है ना। तो त्वचा संबंधित रोग होते हैं, इससे एलर्जी हो जाती है, वो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। सर्दी में भी मोस्टली कब होते हैं? कि हमारे बारिशों के दिनों में होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं? मलेरिया, कालाजार आदि रोग। ठीक है, मलेरिया और कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ मलेरिया और लेशमेनिया प्रोटोजोआ कालाजार के कारक हैं। प्रोटोजोआ का नाम क्या है? लेशमेनिया। उससे क्या होता है? हमें कालाजार होता है। और जो हमारा प्लाज्मोडियम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ किसका कारक है? ये मलेरिया का। इससे मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ के चक्कर में ही, वजह से ही होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। ठीक है, ये मतलब एक दूसरे से हमें नहीं फैलते हैं। ठीक है, उच्च जैसे उच्च रक्तचाप, हाई BP, डायबिटीज़, कैंसर, मोतियाबिंद आदि, ये सब बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलती ना। ये थोड़ा है कि किसी के पास चले जाओगे, अब जिसको मोतियाबिंद आपको मोतियाबिंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं। ये रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने पर, अल्प पोषण, उम्र बढ़ना व अन्य ऐसे कारणों से हो सकते हैं। ये वाली बीमारियां कैसे होती हैं हमें? जैसे हम ढंग से खाना नहीं खाते हैं, हम गंदा गंदा खाना खाते हैं उटपटांग बाहर का, उससे हमारे जो अंदर के जो हमारे अंग हैं, पेट के अंदर लिवर है, हमारा लंग्स हैं, ये सब खराब हो जाते हैं। इस चक्कर में हमें ये बीमारियां हो जाती हैं। या फिर कोई हमारी जो अंदर के पार्ट्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, किडनी ढंग से काम नहीं कर रही, है ना। या फिर बहुत ही अगर हम आहार कम ले रहे हैं, पोषण कम ले रहे हैं, तो उससे हो जाता है। उम्र बढ़ने से भी कोई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मोतियाबिंद हो जाती है, रक्तचाप हो जाता है, ऐसे अन्य कारणों से ये हो सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। ठीक है, हमें जब रोग होता है तो हमारी जो बॉडी होती है, तो हमारी तो जो वो जो रोग होता है, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया उसके लक्षण के रूप में करता है। मतलब कि वही लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी और बुखार कोविड-19 के लक्षण हैं। ठीक है, किसके? ये सिर दर्द, दस्त लगना, है ना, खांसी भी होती है, बुखार बुखार तो होता ही है, कोविड-19 तो पता ही है आपको। और गले में सूजन या फूलना होने घेंगा बीमारी के लक्षण हैं। जब हमारा गला सूज जाता है, हमारा गला फूल जाता है, तो कौन सी बीमारी होती है? घेंगा। तो ये उसके लक्षण हमें दिखने शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में जब हमें कोई रोग होता है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसे उत्तक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। जो जिसकी कोई भी बॉडी का हमारा अंग खराब हो जाता है ना, किस प्रभावित होता है, तो जो उसके जो टिश्यूज़ हैं, हमने पढ़ा था ना उत्तक के बारे में, वो उत्तक खराब हो जाते हैं। ठीक है, खराब कार्य करने लगते हैं, मतलब ढंग से काम करते नहीं हैं, और उसी उसी वजह से क्या होता है, उस रोग के बारे में पता लगता है। उस रोग के चिन्ह, उस रोग के जो साइंस हैं, हमें पता लगते हैं कि ये वाला रोग हमें हो रहा है। जैसे गले में कुछ फूलना हो रहा है, हमारे जो टिश्यूज़ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो पता लग जाएगा कि गले की प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर हमें बताएंगे वो कि आपको क्या हुआ है। कुछ होती बीमारियाँ जो हम बिना डॉक्टर को बताए पता लगा सकते हैं समटाइम्स, कभी कभी।
तीव्र या जीर्ण रोग क्या है, दोनों कुछ उदाहरण लिखिए। ठीक है, आपको उदाहरण लिखने दोनों के। संक्रामक रोग क्या होते हैं और ये कैसे फैलते हैं, ये हम लिख सकते हैं। कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्मजीव के नाम लिखिए। ठीक है, संक्रामक रोग के नाम लिखने हैं आपको और उनके कारक सूक्ष्मजीव, मतलब कि वो किस किस किसी सूक्ष्मजीव के द्वारा हो रहे हैं, किस रोगाणु के द्वारा हो रहे हैं। असंक्रामक रोग क्या होते हैं ये भी लिखेंगे और उसका उदाहरण भी लिखेंगे। क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? स्पष्ट कीजिए, बताइए बेटा, ये आप खुद बताएंगे कि ये तीव्र रोग है या दीर्घकालिक रोग है कोविड-19। ठीक है।